श्री गणेशाय नमः। प्रिय छात्रों, कारक प्रकरण चल रहा है। कारक प्रकरण के अंतर्गत आज अकथितम च सूत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूत्र है अकथितम च। वृत्ति अपादानादि विशेषैर विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञं स्यात्। अर्थात अपादानादि जो विशेष कारक के अंतर्गत जो ये संज्ञाएं कारक संज्ञाएं की गई हैं, अपादान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, करण संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, इसी के विषय में इस सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है कि अपादानादि कारक से अविवक्षित पहले तो वो विवक्षित है, अपादानादि संज्ञा प्राप्त है, तथापि वक्ता उसको नहीं कहना चाहता है, वाक्य में प्रयोग नहीं करना चाहता है, तो उस कारक की अविवक्षा में उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो यह वक्ता के ऊपर में वाक्य जो वक्ता है, जो कहना चाहता है, वह अगर उसकी जो है अविवक्षा करके उस कारक की कर्म संज्ञा कर उसका प्रयोग करता है, लेकिन अगर वो अपादानादि का ही प्रयोग करना चाहे तो भी कोई उसमें आपत्ति नहीं है। यह विशेष इस सूत्र के द्वारा यह विशेष रूप से कुछ इसमें धातुओं का परिगणन किया गया है, जिसमें 16 धातु हैं। इस कारिका के माध्यम से कहा गया है कि इन धातुओं के योग में चलिए इन धातुओं को, इस कारिका को पढ़ते हैं। दुहि याच पच दंड रुधि प्रच ची ब्रू सास जी मथ मुसाम कर्मयुक्ष्याद कथितम स्या नी ह्री कृष्वहाम। इसमें 16 धातुओं का परिगणन हुआ है। दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ और मुष, ये 12 धातुएं, 12 धातुओं का एक साथ तथा इसके अतिरिक्त 4 धातुओं का नी, ह्री, कृष और वह, इस प्रकार ये 16 धातु हुए। और इन धातुओं के योग में 2 कर्म होते हैं, एक प्रधान कर्म और दूसरा गौण कर्म। एक मुख्य, वही प्रधान जो है मुख्य है, दूसरा अमुख्य कहिए। तो प्रधान कर्म जहां है, प्रधान कर्म में तो ये अभी जो कर्म कारक चल रहा है, कर्म कारक में कर्तुरीप्सित तमम कर्मों की अनुवृत्ति के साथ कारके का अधिकार है, और इसके अंतर्गत यह सूत्र आया अकथितम च। इस सूत्र के द्वारा
यह इन धातुओं के योग में जो एक गिनाए गए हैं, इसमें अपादान आदि से जो अविवक्षित कारक है उसकी कर्म संज्ञा की गई है, और उसका फल ये हुआ कि जो प्रधान कर्म है उसकी तो कर्तुरिप्सित तमम कर्मों से कर्म संज्ञा होती है, लेकिन जो अप्रधान अमुख्य अर्थात गौण कर्म है, प्रधान कर्म से जो संबंधित गौण कर्म है उसमें उसकी भी कर्म संज्ञा की जाती है, और उसका सूत्र है अकथितम च। आगे फिर कहा गया है कि दुहादीनाम द्वादशानाम तथा निप्रभृतीनाम चतुर्णाम कर्मणा यद उच्यते तदेवात् कथितम कर्म इति परिगणन कर्तव्यम इत्यर्थ। ये जो परिगणन किए गए हैं, दुहादी जो 12 धातुओं का परिगणन हुआ, और ये निप्रभृति 4 धातुओं का जो परिगणन हुआ, ये कर्म से कर्मणा यद उच्यते तदेवात् कथितम, तो ये क्या कहते हैं कि हाँ ये कर हाँ कर्म से जो संबंधित है, मुख्य अर्थात प्रधान कर्म से जो संबंधित है, जिसका संबंध है, उसमें जो कारक आए हैं उसकी अविवक्षा करके कर्म संज्ञा उसकी अर्थात अमुख्य की कर्म संज्ञा की जाती है, यही कहा। चलिए प्रयोग देखते हैं इसमें। गाम दोग्धि पयः, दुह प्रपूर्णे धातु, पहला प्रयोग हुआ दुह प्रपूर्णे धातु है, और इस वाक्य का अर्थ है, भाव है कि गाम दोग्धि पयः, गाय से दूध दूहता है। इस वाक्य का जो प्रधान कर्म है वह है दूध, अर्थात पय। तो उसकी कर्तुरिप्सित तमम कर्मों से तो कर्म संज्ञा हो जाती है, पय हो गया। और ये जो अप्रधान कर्म है अर्थात दूध, किससे दूहा जाता है? गाय से। वहां अपादान की प्राप्ति है, उसकी अविवक्षा करके, और वह उसकी अविवक्षा करके अप्रधान जो कर्म है वो उसकी भी कर्म संज्ञा कर दी जाती है। अकथितम च सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा हुई और गाम हो गया, गाम दोग्धि पाया। तो दुह प्रपूर्णे धातु के योग में प्रधान कर्म की कर्तुरिप्सित तमम कर्मों से कर्म संज्ञा हुई, और अप्रधान कर्म अमुख्य कर्म जो दूध से संबंधित है गाय, उसकी कर्म संज्ञा की गई। अकथितम च सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा हुई, और कर्मणि द्वितीया से उसमें भी द्वितीया हो गई। तो गाम दोग्धि पाया। इसके बाद में बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम, बलि से वसुधा की याचना करता है। अब बलि से वसुधा अर्थात पृथ्वी, भूमि की याचना करता है। सबको उदाहरण मालूम होगा, भगवान विष्णु ने बलि से वसुधा की याचना की थी, मांगा था,
तो इसमें वसुधा प्रधान कर्म है, वसुधाम हो गया। और याच, याच जो है याचना करने के अर्थ में याच धातु है, याच दे। हाँ, और एक इससे संबंधित जो अन्य धातु हैं समानार्थक, उसमें भी इसकी प्राप्ति होती है। तो प्रधान कर्म वसुधा की कर्म संज्ञा हुई याच धातु के योग में, और अप्रधान कर्म जो बलि है, तो बलि में अपादान की अविवक्षा करके उसकी भी कर्म संज्ञा हो गई अकथितम च सूत्र से, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई होने पर बलिम याचते वसुधाम रूप बना। फिर अविनीतम विनयम याचते, जो अशिष्ट है उससे विनय की याचना करता है। विनयम याचते, विनय की याचना करता है। विनय जो है, तो जो अशिष्ट है अर्थात जो अविनीत है उससे विनय की याचना करता है। तो विनयम तो प्रधान कर्म है, और ये अविनीतम विनयम याचते उससे भी जो है कामना करता है कि वो शिष्ट व्यवहार करे। और अप्रधान कर्म जो है, अप्रधान कर्म में अविनीत में जो है क्या कहते हैं कि अपादान की अविवक्षा करके वहां पर जो है अकथितम च सूत्र से उसकी भी कर्म संज्ञा हो गई, और इसमें भी कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। इसी प्रकार तंडुलान ओदनम पचति, यहाँ तंडुल से चावल से जो है भात पकाता है, तो चावलों से भात पकाता है तंडुलान। तो ओदन यहाँ मुख्य कर्म है, उसकी तो कर्तुरिप्सित तमाम कर्मों से कर्म संज्ञा हुई, लेकिन तंडुल जो है वो करण की प्राप्ति है, करण की अविवक्षा करके उसकी भी अकथितम च सूत्र से जो है कर्म संज्ञा हो गई, तंडुलान हो गया। ओदनम पचति, पच धातु के योग में। गर्गान छतम दंडयति, गर्गान छतम दंडयति, गर्ग गोत्रियों पर जो है 100 रुपये का जो है दंड लगाता है। गर्ग गोत्रियों पर 100 रुपये का दंड लगाता है। यहाँ भी अपादान की अविवक्षा करके गर्गान, यहाँ भी कर्म संज्ञा अमुख्य, गर्ग में जो है गर्ग में जो है अमुख्य कर्म जो है कर्म की कर्म संज्ञा हुई, और कर्म संज्ञा करके अकथितम चसु से कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। इस प्रकार आगे भी जो है देवदत्तम सतम उष्णाति ग्रामम, मानवकम, ये मानवक ब्रजम अबुरनद्धिगाम मानवकम पंथानम पृच्छति वृक्षम अवचिनोति फलान, इसी प्रकार ये आगे प्रयोग बनाए जाएंगे। धन्यवाद। अगली कक्षा में जो है फिर आगे का प्रयोग शुरू।